ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तापमान की स्थिति इस वक्त किस तरह की चल रही है। देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में बदलाव देखा जा रहा है, चाहे बात अधिकतम तापमान की हो या न्यूनतम तापमान की। पहले न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं तो आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जी हाँ, रात के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही दिल्ली हरियाणा की भी इसी तरह की स्थिति रही है। यहाँ पर भी इजाफा न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में भी न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। ओडिशा में भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है अमृतसर में जहां पर 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं तो असम, मेघालय में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर रुक करें अरुणाचल प्रदेश का तो यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही विदर्भ में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहां पर भी बढ़ोतरी तापमान में देखी जा रही है। वहीं बात करें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ की तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है विदर्भ के अकोला में, जहां पर 37.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। तो जाना आपने कि देश के किन हिस्सों में तापमान में बदलाव चल रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि देश के तमाम अहम शहरों में बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही है। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं।
विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वायु की गुणवत्ता की। देखते हैं कि वायु की गुणवत्ता अलग अलग शहरों में किस तरह की दर्ज की गई है। दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो 310 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब की श्रेणी में यहां पर हवा चली गई है। वहीं पटना की बात करें तो यहां की भी जो हवा है वो थोड़ी खराब की श्रेणी में है, 314 यहां पर जो हवा है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 99 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, और इसके साथ ही अगर पुणे का रुख करें तो यहां पर 160 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक के स्तर पर यहां की हवा कही जा सकती है। इसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो 95 है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, यानी कि अच्छी हवा यहां की कही जा सकती है इस वक्त। वही कोलकाता की बात करें तो संतोषजनक के स्तर पर यहां पर हवा है, 130 है एयर क्वालिटी इंडेक्स कोलकाता का। मुंबई की बात करते हैं तो 185 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहां पर जो हवा है वो इस वक्त कही जा सकती है। वही अहमदाबाद की बात करें तो 167 है यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक यहां की हवा इस वक्त बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम मिलेगा। सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। आपको बता दें रविवार को यहां पर बादल छा सकते हैं और 10 से 0 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। सोमवार को मौसम खुल जाएगा और 12 से -1 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं मंगलवार बुधवार को फिर से बादल छा सकते हैं और अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर जा सकता है। तो जी हां, श्रीनगर के मौसम का हाल आपने जान लिया कि अगले 4 दिनों के दौरान आपको यहां पर किस तरह का मौसम मिलेगा। कभी बादल तो कभी मौसम साफ मिलने वाला है। वहीं उत्तराखंड के चमोली की बात की जाए तो यहां पर भी बादलों की आवाजाही चलती रहेगी। रविवार को यहां पर तापमान रहेगा 16 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वहीं सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, 19 से 4 के बीच तापमान आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मंगलवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 18 से 6 के बीच तापमान रहेगा, जो कि बुधवार को बरकरार रहेगा। यानी कि मंगलवार और बुधवार को तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात की जाए तो यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। तापमान की बात करें तो लगातार बढ़ोतरी की स्थिति यहां पर हम देख रहे हैं। जहां रविवार को जो अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो बुधवार आते आते 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार को, तो वहीं बुधवार को यह तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार मौसम साफ बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान, और यहां पर हम देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट की स्थिति बन सकती है। रविवार को 30 से 15 तापमान रहेगा, तो सोमवार को 2 डिग्री की गिरावट आएगी, 28 से 14 तापमान रहेगा। मंगलवार को फिर से गिरावट आएगी, 27 से 14 तापमान हो जाएगा, जो बरकरार रहेगा बुधवार को भी। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग का। तो आपको बता दें कि यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं रविवार और सोमवार को। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 0 तक जा सकता है। वहीं अगर मंगलवार बुधवार की बात करें तो हल्के बादल छा सकते हैं और इसके साथ ही तापमान में गिरावट देख रहे हैं। अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 0 पर यहां पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और त्रिपुरा के अगरतला की बात करते हैं, जहां पर आपको धुंध छाई हुई मिल सकती है। मौसम साफ होने के साथ ही हालांकि यहां पर जो दिन निकलता रहेगा उसके साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। तापमान की बात करें, रविवार को 31 से 16 के बीच तापमान रहेगा, सोमवार को 29 से 14 के बीच तापमान रहेगा, तो मंगलवार को वो जो तापमान है वो 29 से 13 के बीच रहेगा और बुधवार को 30 से 13 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का। तो जहां पर आपको बता दें कि बादल जो है वो छा सकते हैं। इसके साथ ही रविवार को अगर हम कहें तो यहां पर धुंध छा सकती है और 34 से 21 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं, 34 से 21 के बीच तापमान बना रहेगा और मंगलवार को भी यह तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार को हालांकि तापमान में बढ़ोतरी देख रहे हैं और 35 से 22 के बीच यहां पर तापमान जा सकता है। केरल के कोट्टायम की बात करें तो यहां पर भी बादलों की लुकाछिपी जारी रह सकती है।
है आने वाले 4 दिनों के दौरान। रविवार को अगर तापमान रहेगा 34 से 20 के बीच में, तो लगातार ये तापमान आने वाले और 3 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा, यानी किसी तरह का कोई बदलाव यहाँ पर तापमान में नहीं देख रहे हैं हम। अधिकतम तापमान 34 तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको धुंध मिल सकती है। रविवार को जो तापमान है वो 32 से 11 के बीच रहेगा, तो सोमवार को इसमें 1 डिग्री की गिरावट आएगी। 31 से 10 के बीच तापमान चला जाएगा। मंगलवार को 31 से 9 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार को फिर से हम तापमान में गिरावट देख रहे हैं अधिकतम तापमान में, और 30 से 10 के बीच यहाँ पर जो तापमान है वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा। तापमान की बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। रविवार को अधिकतम तापमान जहां 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो बुधवार तक आते आते ये 33 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हम देख रहे हैं, जहां रविवार को 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो बुधवार आते आते 16 डिग्री तक यहाँ पर तापमान हो जाएगा। तो जाना अपने देश के वो जो तमाम पर्यटक स्थल है जहां पर आमतौर पर लोग जाना चाहते हैं, वहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। इस वक्त देश के कई हिस्सों में किसान बुआई रुपाई का काम कर रहे हैं, तो कई जगह पर जो फसलें हैं वो कटाई के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अगर आप कृषि कार्य करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। आइए जानते हैं कि दक्षिण भारत के जो किसान हैं वो इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। मध्य केरल में इस समय धान की रोपाई करें, लेकिन धान को रोगों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों को उपचारित कर लें। वहीं दक्षिणी केरल के किसान इस समय धान की बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। तटीय कर्नाटक में काजू को कीटों से बचाएं। यहीं केले की अच्छी पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। तटीय कर्नाटक में ही काली मिर्च के गुच्छों में 1 या 2 दाने लाल होने लगे तो सभी गुच्छों की तुड़ाई कर लें। तुड़ाई के बाद दाने को अलग करें, उन्हें 1 मिनट के लिए गर्म पानी में डालें और फिर उन्हें सुखा लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय रबी ज्वार में सिंचाई करें। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में गन्ने की कटाई करें। यहाँ के आनंदपुर जिले के किसान अरहर की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान की रोपाई भी कर लें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जल निकासी की उचित व्यवस्था करते हुए बाजरे की मध्यम अवधि वाली किस्मों की बुवाई जारी रखें। वहीं तेलंगाना के भद्राद्री और मुलुगु जिलों में जहां सिंचाई की व्यवस्था हो, वहां उड़द, मूंग और तिल जैसी कम अवधि वाली फसलों की बुआई करें। खम्मम जिले के किसान इस समय फरवरी के पहले पखवाड़े तक सूरजमुखी, तिल और बाजरे की बुआई करें। नागर कुर्नूल, जोगुलांबा और महबूब नगर जिलों में तिल और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन सब्जियों की रोपाई जल्द से जल्द पूरी करें। तेलंगाना के जगतियाल, पेड्डापल्ली, राजन्ना सिरसिला और करीमनगर जिलों में तिल की बुआई कर लें। तो जाना आपने दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है तरबूज, जो कि जायद की एक अहम फसल है। इसकी गुणवत्ता युक्त अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किस तरह के रोग व कीट से फसल को बचाना जरूरी है, आइए ये तमाम बातें जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तरबूज की बुआई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हैं। तरबूज की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। किसान तरबूज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे अशाई यामातो। तरबूज की ये किस्म जापान से लाई गई है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनका वजन 7 से 8 किलो तक होता है। फल के ऊपरी छिलके का रंग हल्का हरा और धारी युक्त होता है। गूदे का रंग गहरा गुलाबी। इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर में इसकी 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा किसान तरबूज की शुगर बेबी किस्म भी लगा सकते हैं। इसका फल गोल होता है, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक होता है। इसके छिलके का रंग नीला, काला और गूदे का रंग लाल होता है। इसका फल अधिक मीठा होता है। 1 हेक्टेयर में इसकी औसतन 150 क्विंटल तक फसल हो जाती है। इनके अलावा पूसा बेदाना किस्म भी लगाई जा सकती है। ये बीज रहित किस्म है। इसका गूदा गुलाबी मीठा होता है। तरबूज की अर्का ज्योति किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इसका फल 6 से 8 किलो तक होता है। फल के छिलके का रंग हल्का हरा होता है, जिस पर गहरी हरी धारियां होती हैं।
गूदे का रंग गहरा गुलाबी और स्वाद बहुत मीठा होता है। अर्का मानी किस्म की बुआई भी की जा सकती है। इसका फल अंडाकार होता है, जिसका वजन औसतन 7 से 8 किलो तक होता है। छिलके का रंग हरा और धारी युक्त होता है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद अंकुरण के बाद लगभग हर सप्ताह सिंचाई करें। पौध की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। जब फल पक रहे हो तो बहुत सिंचाई नहीं करनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में तो 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तो जाना आपने तरबूज की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक विधि को आप अपना सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।